प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। एक मौलाना साहब की कब्र में निकला एक खूबसूरत लड़की की लाश। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया यकीनन सनसनीखेज है। आज का वाकया आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कैसे दोस्तों एक मौलाना साहब जो कि नमाज भी पढ़ते थे, रोज़ा भी रखते थे, मुत्तकी परहेजगार सब थे, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके कब्र को जब खोला गया दोस्तों, तो उनकी जगह पर एक लड़की का लाश निकला। क्या है पूरा वाकया दोस्तों? सनसनीखेज हैरत अंगेज वाकया आज आपके सामने रखे दोस्तों। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसे वाकया होकर गुजर गए हैं जिसको अब अगर हम लोग सुनते हैं तो ये लगता है कि ये मुमकिन नहीं है। इसी तरीके का ये एक वाकया दोस्तों बयान किया जाता है और ये वाकया मक्कतुल मुकर्रमा यानी मक्का शरीफ का बताया जाता है कि एक बार एक कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र की जगह को खोदा जाता है। वजह यह है दोस्तों कि आपको भी मालूम है कि अरब में कब्र को ज़्यादा दिन तक संभाल कर नहीं रखा जाता है, बल्कि बहुत जल्द उस कब्र को मलियामेट कर दिया जाता है ताकि दूसरे जनाजे को वहां पर दफन कर दिया जाए। इस तरीके से दोस्तों एक ही कब्र में कई लोगों को दफन किया जाता है, क्योंकि कुछ समय के बाद हमारे यहाँ तो देखते हैं कि कोई कब्र को पक्का किया जाता है या कब्र में मिट्टी वगैरह डाल के ऊंचा करके रखा जाता है, लेकिन सऊदी में अगर आप देखोगे दोस्तों तो छोटा सा पत्थर आपको सामने रखा हुआ नज़र आएगा या छोटा सा बालू वगैरह से छोटा सा कब्र जो कि कुछ ही दिन में समतल हो जाता है, बराबर हो जाता है, और इस तरीके से एक ही कब्र में कई लोगों को दफन किया जाता है। इसी तरीके का ये वाकया है दोस्तों कि एक मौलाना साहब की मौत हो जाती है, उनको दफन कर दिया जाता है। दफन करने के कुछ महीने के बाद उसी जगह पर फिर कब्र खोदा जाता है। जब कब्र खोदा जाता है तो लोगों का हैरत का ठिकाना नहीं रहता है कि जिस कब्र में जहां पर एक मौलाना साहब को दफन किया गया था वहां कब्र खुलती है तो देखते हैं कि वहां एक लड़की की लाश है। अब सारे लोग हैरत में आ जाते हैं कि या अल्लाह ये क्या वहाँ माजरा है। कोतूहल होती है, लोगों की भीड़ आती है, लोग देखने लगते हैं कि ये क्या वाकया है। यहाँ तो फला मौलाना साहब को दफन किया गया था, लेकिन मौलाना साहब की जगह पर यहाँ पर लाश है। बहरकैफ उसी भीड़ को देखने के लिए एक फ्रांसीसी शख्स, फ्रांस का रहने वाला एक शख्स भी वहाँ पर आता है। वो जब उस लाश को देखता है तो देखते ही वो पहचान जाता है और कहता है, अरे ये लड़की तो यहाँ की नहीं है, बल्कि ये लड़की तो फ्रांस की है, और ये लड़की एक क्रिश्चियन लड़की थी, लेकिन इस्लाम से इसको बहुत मोहब्बत था, और यही वजह से ये कभी कभी आकर इस्लाम के बारे में मुझसे पूछा करती थी, और ऐसा लगता है कि मन ही मन ये इस्लाम को कबूल कर ली थी, लेकिन इसने इस बात को अपने घर वालों के सामने जाहिर नहीं किया, और इसी दौरान इसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद इसके घर वालों ने इसको क्रिश्चियन के कब्रिस्तान में इसको दफन किया था। हो सकता है इसका लगाव इस्लाम से था, इस्लाम से ये मोहब्बत करती थी, और जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लाश को मुसलमानों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया है। सुनकर सारे लोग तसल्ली होते हैं, लेकिन फिर कहते हैं अगर ये लड़की इस्लाम से मोहब्बत करती थी तो इसके लाश को अल्लाह तबारक व तआला ने इसके जनाजे को मुसलमानों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया है और मौलाना साहब के कब्र में पहुंचाया है, तो मौलाना साहब तो इस्लाम में थे, मौलाना साहब की लाश कहाँ चली गई?
सारे हैरत में थे, लोगों में आपस में बातें होने लगी। इधर दोस्तों वो इंसान कहता है अच्छा कुछ दिनों के बाद मैं अपना वतन फ्रांस वापस लौटूंगा और मैं इस लड़की के घर वाले से मिलकर सारी बात कहूँगा और हकीकत जानने की कोशिश करूँगा, और हो सके तो मैं इस लड़की के कब्र को जो वहाँ पर जहाँ पर इसको दफन किया गया था वहाँ जाकर मैं खुलवा कर देखूँगा ताकि हकीकत सामने आ जाए। बहरकैफ दोस्तों कुछ दिनों के बाद वो फ्रांसीसी शख्स वापस फ्रांस लौट जाता है और जाकर उस लड़की के घर वाले को सारा वाक़या बताता है। लड़की के घर वाले सुनकर काफ़ी हैरत में हो जाते हैं और सच्चाई जानने के लिए वो लोग अपनी बेटी को जहां दफन किए थे उस कब्र को खुलवाते हैं। जब कब्र को खुलवाते हैं दोस्तों तो देखकर सारे दंग रह जाते हैं, हैरत में हो जाते हैं कि जहां उसकी बेटी के को दफन किया गया था वहां उसकी बेटी का जनाजा नहीं है बल्कि उस मौलाना साहब की जनाजा वहां पर पहुंच गया है। अब इस चीज़ को देखने के बाद सारे हैरत में हो जाते हैं। वो इंसान फिर आता है और मक्का में आकर लोगों को ये बताता है कि फला मौलाना साहब की लाश वहाँ पर फ्रांस पहुँच गई है, फ्रांस के क्रिश्चियन के कब्रिस्तान में है। अब सारे लोग हैरत में हो जाते हैं कि या अल्लाह ऐसा क्या हुआ। सारे लोग जाते हैं उस मौलाना साहब के घर में और कहते हैं कि ये बताइए आपका शौहर कैसा था और आपका शौहर किस तरीके का अमल करता था, आपके शौहर का लाश क्रिश्चियन के कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गया। उसकी बीवी कहती है कि बजाहिर तो मेरा शौहर बड़ा अच्छे थे और वो कुरान भी पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे, सब कुछ किया करते थे। तो लोगों ने कहा तो फिर उनका लाश क्रिश्चियन के कब्रिस्तान में कैसे पहुंचा और उनकी कब्र से एक लड़की का लाश कैसे निकला, कुछ तो ऐसा करते होंगे। उनकी मौलाना साहब की बीवी दिमाग लगाती है, दिमाग में जोर लगाती है और कहती है सुनिए एक बात मुझे काफ़ी खटकता था मेरे शौहर के कि जब भी उनके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता या गुस्ल करने का आ जाता कि अब उनको गुस्ल करना है तो वो कहा करते थे कि ये बात मुझे ईसाइयों की बड़ी अच्छी लगती है कि ईसाइयों को गुस्ल नहीं करना पड़ता है और हम लोगों को बार बार गुस्ल करना पड़ता है, लेकिन ईसाई लोगों में ईसाई धर्म का ये बात हमें बहुत अच्छा लगता है कि उन लोगों को गुस्ल नहीं करना पड़ता है। ये बात हमेशा मेरे शौहर किया कहा करते थे और ये बात मुझे बहुत खटकता था। हो सकता है कि मेरे शौहर का झुकाव ईसाई धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उन्हीं की तरफ कर दिया है। दोस्तों ये बात वो औरत बताती है जिस पर सारे लोग सुनकर दंग रह जाते हैं। यकीनन दोस्तों जिनका जिधर झुकाव होता है उनका हश्र भी उन्हीं लोगों के साथ होता है। दोस्तों आपने 12 इस बारे में बयान भी सुने होंगे।